जब पालने में उमर अब्दुल्ला जी आए थे, पालने से लेकर 2023 तक शायद पहली बार वो सड़क पर। ऐसा है कि एंटी नेशनल स्लोगन लगाने वाले लोगों की पहरेदारी करने वाले लोग, अब वो मौसम भी चला गया और अब वो नरेटिव भी चलने वाला नहीं है। अब जनता एक एक चीज समझती है। अब आप कहेंगे कि 1989 में कौन मुख्यमंत्री था, क्यों नहीं अब उमर अब्दुल्ला जी जाके जनता में माफी मांगते। उनको जम्मू कश्मीर की जनता से और पूरे भारत से इन 3 परिवारों को खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने 89 में जो किया, 90 में किया और 90 के दौर में जो किया, और जिसको पूरे देश ने भुगता है, जम्मू कश्मीर की जनता ने भुगता है, एक एक घर ने भुगता है, उसके लिए सार्वजनिक स्थान पर खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए। लाशें, वो उजड़े हुए घर, वो बर्बाद गांव, वो कब्रिस्तान में ढेर, लाशों के ढेर, कोई इनको उन पापों से मुक्ति नहीं मिल सकती। विरोधी पीडीपी और एनसी, कांग्रेस और तारेगामी, पीसी, सब ने मिलकर क्यों चुनाव लड़ा डीडीसी का? क्योंकि उन्हें पता है उनका पाप भूल रहा है, जनता उन्हें नकार चुकी है। देश की जनता जिस तरह पूरे देश में परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठ रही है, जम्मू कश्मीर में इन 3 परिवारों के प्रति हेट का वातावरण है। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और गांधी नेहरू परिवार। जनता इनको पसंद नहीं करती। आज भी 1950 से लेकर 1990 तक के, 99 तक के इन 3 परिवारों के रोल, और खास तौर पर 1989 और 90s के दौर में जो इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर की पीठ पे छुरा घोंपा है, वो भूल नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी एक निरंतर काम करने वाला दल है। जहां कोई बाप बेटा, माँ बेटी या माँ बेटा नहीं तय करते, यहाँ कार्यकर्ता सारी चीज़ें तय करता है। और कार्यकर्ता का विकास हो, कार्यकर्ता हमारे इस समय बूथ जनसंवाद के माध्यम से एक लगभग 3000 कार्यक्रम करने जा रहा है, जिसकी एक बड़ी समीक्षा बैठक हुई है और बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग आई है। लगभग 800 से ज़्यादा स्थानों पर बड़ी बैठकें हुई हैं, पब्लिक मीटिंग्स हुई हैं, जो कि एक अच्छी रिपोर्ट आ रही है। जनता के बीच में लोग गए हैं और पार्टी अपनी निरंतर वर्किंग, मंडल, जिला, उसकी जो हमारी बैठक हर महीने होती है, उसकी भी आज एक बैठक थी, वो भी बैठक बहुत अच्छी रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो 370 टूटने के बाद वातावरण, खुशहाली का वातावरण बना है, उसके लिए वचनबद्ध है और पहरेदार है। डायरेक्शन क्या दी है आप? संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें जम्मू कश्मीर का वो कार्य। हमारे साथ तो फारूक अब्दुल्ला साहब भी रहे हैं, मतलब वो सॉफ्ट थे, सभी सॉफ्ट रहे हैं, सरकार में मंत्री रहे। तो कह ही रहे। अब जो वो मर्जी कहें, लेकिन ये बात पक्की है कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है। और जम्मू कश्मीर को अब 5 अगस्त 2019 के बाद गुलामी से मुक्ति मिली है। अगर मैं कहूं, देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन कुछ जंजीरें जम्मू कश्मीर की जनता पर लादी गई थी। उस जंजीरों से आज़ादी 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 से जाने के बाद मिली है। यहाँ की बेटियों को अधिकार मिले हैं, यहाँ के SC वाल्मीकि भाइयों को अधिकार मिले हैं, यहाँ की जो ST पॉपुलेशन है उसको अधिकार मिले हैं। पहली बार किसी ने गुज्जर बकरवाल का बेटा आरक्षण के माध्यम से आगे बढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो पॉलिटिकली लीडर बनेगा, ये पहली बार हुआ। इलेक्शन क्यों नहीं करवा? इलेक्शन जल्दी होंगे, समय पर होंगे, और इलेक्शन घोषित करने का काम चुनाव आयोग का है, और चुनाव आयोग ने लिस्टें छाया की है, वोट बन रहे हैं। क्वेश्चन करिए, आप डर रहे हैं?
4 महीने बाद पता लग जाएगा। जो ये डर्रे की बात कर रहे हैं, वो डीडीसी इलेक्शन में 6 लाख लोगों ने उनको कश्मीर वैली में वोट नहीं दिया, उनके खिलाफ वोट किया। 6 लाख लोगों ने ऑन रिकॉर्ड है, जिनकी अपनी ज़मीन निकल चुकी। अगर ज़मीन उनके साथ थी तो चिर विरोधी पीडीपी और एनसी, कांग्रेस और तारेगामी, पीसी, सब ने मिलकर क्यों चुनाव लड़ा डीडीसी का? क्योंकि उन्हें पता है उनका पाप बोल रहा है, जनता उन्हें नकार चुकी है। देश की जनता जिस तरह पूरे देश में परिवारवाद के खिलाफ आवाज़ उठ रही है, जम्मू कश्मीर में इन 3 परिवारों के प्रति हेट का वातावरण है। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और गांधी नेहरू परिवार। जनता इनको पसंद नहीं करती है। लोग आज भी 50 से लेकर 1950 से लेकर 1990 तक के 99 तक के इन 3 परिवारों के रोल, और ख़ास तौर पर 1989 और 90s के दौर में जो इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर की पीठ पे छुरा घोंपा है, वो भूल नहीं सकते। अब जो ये आज तकरीरें कर रहे हैं, पता है सामने 500 लोग भी नहीं बैठे। आज 500 लोग भी अब्दुल्ला साहब की सभा में नहीं पहुंच रहे। हाईएस्ट जो सभा हुई उसमें शायद 1000 लोग थे। जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही, लेकिन उनसे पूछिए तो सही कि आज अमन चैन है, आज पत्थरबाज नहीं है, आज शांति नहीं है। आज ऐसी स्थिति है कि आप पैदल भी चल सकते हैं। मेरे ख्याल में जब पालने में उमर अब्दुल्ला जी आए थे, पालने से लेकर 2023 तक शायद पहली बार वो सड़क पर। ऐसा है कि एंटी नेशनल स्लोगन लगाने वाले लोगों की पहरेदारी करने वाले लोग, अब वो मौसम भी चला गया और अब वो नरेटिव भी चलने वाला नहीं है। अब जनता एक एक चीज़ समझती है। अब आप कहेंगे कि 1989 में कौन मुख्यमंत्री था, क्यों नहीं अब उमर अब्दुल्ला जी जाके जनता में माफ़ी मांगते? उनको जम्मू कश्मीर की जनता से और पूरे भारत से इन 3 परिवारों को खड़े होकर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने 89 में जो किया, 90 में किया और 90 के दौर में जो किया, और जिसको पूरे देश ने भुगता है, जम्मू कश्मीर की जनता ने भुगता है, एक एक घर ने भुगता है, उसके लिए सार्वजनिक स्थल पर खड़े होकर माफ़ी मांगनी चाहिए। वो लाशें, वो उजड़े हुए घर, वो बर्बाद गांव, वो कब्रिस्तान में ढेर, लाशों के ढेर, कोई इनको उन पापों से मुक्ति नहीं मिल सकती। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ गुलिस्तान न्यूज से नमस्कार।